हम लोग इस सारे जितने भी राजनीतिक दल हैं उनसे मदद मांगेंगे कि आप देखिए इस देश को हम शिक्षा, चिकित्सा, जुडिशियरी, पुलिस व्यवस्था, भ्रष्टाचार के संबंध में ऐसा देश बनाना चाहते हैं, हमारा साथ दीजिए। और समस्त राजनीतिक दलों को हम निष्पक्ष रूप से, हमको कुर्सी सत्ता नहीं चाहिए, हम देश की सेवा करना चाहते हैं, समस्त राजनीतिक दलों को हम मौका देंगे। और अगर इसमें जैसे अभी देखिए वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय कार्यालय से लेकर प्रदेश कार्यालय तक पत्र भेजा जाएगा। सरकार अलग होती है, आप दल हैं, सरकार को आप दबाव बनाइए। और अगर इसके बाद जो भी हमारे दल के साथ आगे खड़ा होगा, हमारे इस अभियान के साथ खड़ा होगा, हम जनता को चिल्ला चिल्ला करके बताएंगे, ये देखिए ये दल आपके साथ है, आपको शिक्षा देना चाह रहे, चिकित्सा देना चाह रहे, आपको पुलिस व्यवस्था नहीं। और जो दल नहीं आएगा हमारे साथ, हम जनता को चिल्ला चिल्ला कर कहेंगे ये दल देखिए आपके साथ नहीं आना चाह रहा है, और ये दल नहीं आ रहा, उसके बाद हम बड़े बड़े आंदोलन करेंगे और सरकार को विरोध करेंगे। विधानसभा से लेकर के लोकसभा तक आंदोलन किया जाएगा। तो इसके लिए हम लोग रणनीति जो बना रहे हैं, इसके लिए रणनीति बनाई गई। पहली बार हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है, गांव गांव हम लोग जा रहे हैं, कार्यकर्ता जा रहे हैं, घर घर जाने की योजना बनाई जा रही है, नुक्कड़ सभाओं के माध्यम से एक बहुत बड़ा हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है। इसमें हमारे नंबर हैं, हम अगर हमको प्रतिकर देना पड़ा तो हम उस चांसलर के वेतन से वसूलेंगे, उसका घर बिक जाए, उसकी खेत बिक जाए, उसकी बीवी के जेवर बिक जाए, हमसे कोई मतलब नहीं है, उससे हम वसूली करेंगे। अगर हमको 1 रुपया अगर हमारी सरकार को नुकसान हुआ तो हम उसको छोड़ेंगे नहीं और उसी से वसूली की जाएगी। और एक ब्रिटिश व्यवस्था से पहले भारत में किसी भी छात्र ने पढ़ने का पैसा नहीं दिया है। कृष्ण और सुदामा दोनों एक गुरुकुल में पढ़े। आप जानते होंगे कि सुदामा के पास 2 मुट्ठी चावल देने का नहीं था, लेकिन फिर भी, और जबकि कृष्ण एक राजपुत्र थे, राजा की संतान थे, राजा और एक दरिद्र एक जगह पर पढ़ते हैं। और आप कोई बैकडोर नहीं है, आपको शिक्षा मिलेगी तो मिलेगी, कोई बैकडोर नहीं है। सभी को नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं फर्राटा न्यूज़ 24। 2024 में लोकसभा चुनाव है और तमाम पार्टियां जो है अपना मैनिफेस्टो जारी कर रही हैं। और इस समय हमारे साथ मौजूद हैं आम जनता पार्टी सोशलिस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश प्रवक्ता हैं। अभी इनसे आपका परिचय भी करवाएंगे और इनका मैनिफेस्टो मेरे हाथ में है। पहले हम स्वागत करेंगे आम जनता पार्टी सोशलिस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री बालक चौहान जी का। तो सबसे पहले आपका स्वागत हमारे चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद। जो आपने मैनिफेस्टो जारी किया है, तो सबसे पहले इसके बारे में हम जानना चाहेंगे, जो मैनिफेस्टो आपने जारी किया है। देखिए, हमारा मैनिफेस्टो है शिक्षा के क्षेत्र में और चिकित्सा के क्षेत्र में, न्यायपालिका के क्षेत्र में जो व्याप्त भ्रष्टाचार है, इस देश से मिटाने की ज़रूरत है। तो तमाम मुद्दे हैं, आइए जो है आम जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता से समझने का प्रयास करते हैं। ऐसे ऐसे मुद्दे इसमें लिखे गए हैं जिसको ज़मीनी स्तर पर करना असंभव है। ऐसे कुछ तमाम सवाल जवाब करेंगे इनसे। सबसे पहले अपना परिचय दीजिए आप। जी, मैं विपिन सिंह चौहान, एडवोकेट, प्रदेश प्रवक्ता आम जनता पार्टी सोशलिस्ट, आपका और आपकी न्यूज़ चैनल के साथ आपके समस्त टीम का मैं हार्दिक धन्यवाद अभिनंदन करता हूं कि आपने हम लोगों को अवसर दिया है। शिक्षा के क्षेत्र में आपने इसमें एक लगाया हुआ है, इसमें लिखा हुआ है, यदि कोई कुरूप प्रशासन के कारण अगर कोई जो है छात्र शिक्षा से वंचित रह जाता है, कोई चाहता है मैं इंजीनियर की पढ़ाई करूं, डॉक्टर की पढ़ाई करूं, अगर वो शिक्षा से वंचित रह जाता है हर स्तर से, जैसे यूजी लेवल से, मतलब क्लास LKG से लेकर के यूजी लेवल, PG लेवल, चाहे जो भी इंजीनियरिंग, मेडिकल, टेक्निकल शिक्षा होती हो, जो भी आप पढ़ना चाहते हैं हम आपको फ्री पढ़ाएंगे। ठीक है। आपने क्वेश्चन किया कि क्या 100 गुना जो प्रतिकर उसको मिलेगा। जी, आपको अगर कोई बच्चा इंजीनियरिंग पढ़ना चाहता है, मेडिकल पढ़ना चाहता है, साइंटिस्ट बनना चाहता है, तो उसको एक सिंपल से एक एप्लीकेशन देना होगा। ठीक है। उस एप्लीकेशन देने के बाद, वो एप्लीकेशन कहाँ पर देगा? हाँ, वो एप्लीकेशन उस जिस भी कॉलेज में पढ़ना चाहता हो, उसके बाद उसके जो कुलपति होंगे, कुलपति को देगा वो, और उसके मार्क्स के आधार पर उसको ट्रांसफर किया जाएगा कि आपको एक कॉलेज दिया या एक कॉलेज दिया या एक कॉलेज दे रहे। कुलपति को एप्लीकेशन देने के बाद कुलपति की व्यवस्था बनती है कि वो इंजीनियरिंग, मेडिकल या वैज्ञानिक शिक्षा जो भी करना चाहो उसको लिए कॉलेज अलॉट करे। अगर
उसके बावजूद भी अगर उसके एप्लीकेशन पर उसको रिसीविंग वहां पर लेनी पड़ेगी या डाक से उसको भेजना पड़ेगा। जी। और उसके बाद अगर रिसीविंग कौन देगा? कुलपति देंगे? कुलपति कि देंगे। हम शिक्षा दे पा रहे हैं या नहीं दे पा रहे हैं, जो भी उनका जवाब होगा। आपका एप्लीकेशन होगा, हाँ, इस एप्लीकेशन को रिसीव करना होगा। कोई जवाब नहीं है, हाँ, इसमें कोई बैकडोर नहीं है। आपको जी। शिक्षा मिलेगी तो मिलेगी, 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 जी। कोई बैकडोर नहीं है। जी। ठीक अगर है। सीट फुल है, अगर सीट फुल है, मान लीजिए हमारे पास हाँ, व्यवस्था नहीं है, हाँ, उसके बावजूद अगर बच्चा चाहता है इसी कॉलेज में पढ़ना, हाँ। देखिए, इस कॉलेज की हम गारंटी नहीं लेंगे, लेकिन आपको एजुकेशन देंगे और सेम एजुकेशन देंगे चाहे जहां सेम भी देंगे। एजुकेशन की बात करें हम सेम हम, एजुकेशन हाँ, देंगे। अगर मान लीजिए आपने कहा हमको फैजाबाद में दे दीजिए, हाँ, हम फैजाबाद में नहीं दे पाएंगे तो गोंडा में देंगे, सुल्तानपुर में देंगे, अम्बेडकर नगर में देंगे, लेकिन आपको हम देंगे और फ्री में देंगे, एक जब पैसा उसके आपको नहीं होम लगेगा। डिस्ट्रिक्ट में उसको जी। शिक्षा नहीं मिल पाएगा, उसके तमाम जो खर्चे रहेंगे वो कहाँ से जी। वहन करेगा? वो हम वहन करेंगे। अच्छा। आपको किताबें हम देंगे, जी। आपको पढ़ने के लिए हम जो है कलम देंगे, किताब देंगे, जूता देंगे, ड्रेस देंगे, और पूरे छात्र हमारे जो है एक ड्रेस में पहन कर निकलेंगे, जी। और उनको जो है खाने पीने की व्यवस्था हम हॉस्टल में देंगे। भारत में इतनी बड़ी जनसंख्या है, इतने जी। बड़े युवा हैं, जी, इस समय सबसे ज्यादा युवा जी, हमारे भारत देश में है। जी। क्या आपको लगता है संभव है हर युवा को जो है आप शिक्षा फ्री में दे पाएंगे? शिक्षा फ्री आपको जो है व्यवस्था कर पाएंगे? देखिए, अभी आपने एक बहुत बड़ा प्रश्न किया जी। कि ये कैसे होगा, शिक्षा क्या दे पाएंगे। देखिए, मैं आपको बताऊं कि आज तकले ब्रिटिश व्यवस्था से पहले भारत में किसी भी छात्र ने पढ़ने का पैसा नहीं दिया है। कृष्ण और सुदामा जी। दोनों एक गुरुकुल में पढ़े। जी। आप जानते होंगे जी। कि सुदामा के पास 2 मुट्ठी चावल देने का नहीं था, लेकिन फिर भी, और जबकि कृष्ण एक राजपुत्र थे, राजा की संतान थे, राजा और एक दरिद्र एक जगह पर पढ़ते हैं। और आपने पूछा बराबरी में पढ़े, और आपने पूछा वर्तमान समय में ऐसा कैसे होगा। जी। देखिए, ऐसा है कि भगत सिंह को किसने प्रेरणा दिया जी। कि वो जाकर के मतलब देश के लिए सर्वस्व न्यौछावर किया। और आज भी ऐसे तमाम शिक्षकों की कमी नहीं है। हम उन सबको लगा डालेंगे जी। कि जो आज रिटायर्ड हो गए हैं, जी। जो आज रिटायर्ड होकर के बैठे हुए घरों पर, और जो योग्य हैं, जी। जिनको नौकरियां नहीं मिली हैं, वो संविदा पर तैयार हैं काम करने के लिए, उनको संविदा पर लिया जाएगा। मैं आपको बता रहा हूं, इस समय पर देश की ये व्यवस्था है कि जिस सीट पर 1 लाख रुपया में लोग काम कर रहे हैं, उस सीट पर लोग 9,000 में काम कर रहे हैं। आप जाकर के संविदा पर आप देख लीजिए, तो सारे लोगों को सम्मान दिया जाएगा और उनसे हाथ जोड़ करके कहा जाएगा ये राष्ट्र का काम हो रहा है, राष्ट्र निर्माण का काम हो रहा है, आप आकर के पढ़ाइए। और मैं समझता हूं लाइन न लग जाएगी तो बताइएगा आप, और कभी भी संसाधनों की कमी नहीं हो पाएगी। और एक बात मैं आपको बता दूं कि वो सरकार है, हम सरकार है, हमारे बच्चे हैं, हम उनको शिक्षा देंगे। और एक बात ये भी बताएं, चाहे इसके लिए अगर आप देखिए, अगर हमको तमाम ऐसे इससे पहले लोग मांग करके पढ़ते थे, अगर कोई संसाधन अगर जरूरत पड़ा तो मांगेंगे, देश की जनता देगी। आपने प्रतिकर की बात कही जी। अगर कोई बच्चा जो है वंचित रह जाता है शिक्षा से, तो प्रतिकर कैसे प्राप्त करेगा? जो उसका नुकसान होगा। जी। भाई अगर डॉक्टर बनना चाहता है, डॉक्टर से लेकर अब तक जितनी पढ़ाई में उसने खर्चा किया है, उसका जो नुकसान होगा कौन वहन करेगा? कैसे वहन होगा? कौन जिम्मेदार होगा? देखिए, आपको हमारे चांसलर को एप्लीकेशन देंगे, चांसलर तुरंत रिसीविंग देंगे, और चांसलर रिसीविंग नहीं देते हैं तो आप बताइए, 1 मिनट वो चांसलर वहां रह नहीं पाएगा, और उसको सस्पेंड करके उसको घर बैठा देगा। ऐसे हरामखोरों को कोई जरूरत नहीं है। और जब आपकी रिसीविंग अगर आप मिल जाएगी, उस रिसीविंग के बाद अगर आपको इस कॉलेज अलॉट नहीं होता है तो फिर आप प्रतिकर के लिए, कंपनसेशन के लिए ट्रिब्यूनल बनाया जाएगा। उस ट्रिब्यूनल में आप अप्लाई कीजिए कि हमको इस स्कूल में, हमने कॉलेज में एप्लीकेशन दिया था, हम इंजीनियर नहीं बन पाए, इंजीनियर बनने से, हम डॉक्टर बनने से, हम वैज्ञानिक बनने से, हम एजुकेशन, हायर एजुकेशन चाहे जो भी आप लेना चाहते हो, हम उससे वंचित रह गए, इसलिए हमको प्रतिकर दिला जाए। तो आपका आकलन किया जाएगा। एक इंजीनियर अगर ये होता तो 10 साल में उसको कितनी सैलरी मिली होती, वो कितना प्राइवेट प्रैक्टिस करके कमाता, और उसके बाद जो है उस कैलकुलेशन के बाद आपको हम देंगे, राज्य हैं हम। अगर आप बताइए, अगर आपकी वजह से आपका बेटा अनपढ़ रह जाएगा तो क्षतिपूर्ति कौन देगा? आप देंगे कि कौन देगा? पिता देगा ना। उसी तरह से हम संतान, वो हमारी संतान, हमारी प्रजा हमारी संतान है, हम उसको प्रतिकर देंगे और निश्चिंत रूप से प्रतिकर देंगे। हमारे पास आप प्रतिकर देंगे जी। तो अगर जो चांसलर है वो अपना जो काम ढंग से नहीं किया, उसकी वजह से कोई अगर वंचित रह जा रहा है, तो चांसलर के ऊपर अब क्या कार्रवाई रहेगी? अब देखिए, प्रतिकर अगर हमको, राज्य सरकार है हम, अगर हमको प्रतिकर देना पड़ा
तो हम उस चांसलर के वेतन से वसूलेंगे, उसका घर बिक जाए, उसकी खेत बिक जाए, उसकी बीवी के जेवर बिक जाए, हमसे कोई मतलब नहीं है, उससे हम वसूली करेंगे। अगर हमको 1 रुपया अगर हमारी सरकार को नुकसान हुआ तो हम उसको छोड़ेंगे नहीं और उसी से वसूली की जाएगी। और एक बात मैं बता दूं, जब उनके अंदर डर व्याप्त होगा तब वो विनम्र संवेदनशील होंगे और संवेदनशील होकर के काम करेंगे और निश्चित रूप से आप देखिएगा ऐसी कोई शिकायत नहीं आएगी। तो दूसरे नंबर पर हम बात करें चिकित्सा के क्षेत्र में, जी आपने तमाम ऐसे देखा होगा जो है कोई भी जब मरीज जाता है डॉक्टर हाथ लगाने से मना कर देते हैं। कई ऐसी गर्भवती महिलाएं होती हैं जिनका जो है लिवर पेशेंट हो जाता है, समय से पहले बच्चा पैदा हो जाता है या फिर मातृ शिशु दोनों एक्सपायर हो जाते हैं। और कभी बड़ा ऑपरेशन जब होता है तो लिखवा लिया जाता है, अगर कुछ इसमें जो भी साइन करवा लिया जाएगा, सिग्नेचर करवा लिया जाएगा कि जो भी इसमें होगा हमारे जिम्मेदार नहीं, स्वयं जिम्मेदार होंगे आप। तमाम ऐसे हैं, अगर बताइए भाई डॉक्टर जो हैं सिग्नेचर करवा लेंगे और कुछ भी लापरवाही करें। देखिए, हम संवेदनशीलता की बात करते हैं, हम जिम्मेदारी की बात करते हैं। जी। सरकार बनने के बाद अगर सरकार हमारी मांगे नहीं मानती है तो हम सरकार को उखाड़ फेंक करके सरकार बनाने की रणनीति पर काम कर रहे हैं और ऐसे भ्रष्ट सरकारों को हम उखाड़ फेंकेंगे, जनता के सहयोग से उखाड़ फेंकेंगे। और हम संवेदनशीलता की बात करते हैं और समस्त चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े लोगों को बता दिया जाएगा कि भैया अगर तुमको नौकरी करना है तो संवेदनशीलता के साथ नौकरी करो। पेशेंट को बचाना, मरीज को बचाना परम धर्म है। और अगर तुमको हम वेतन दे रहे हैं आपने सुना होगा, कभी भी आपने सुना होगा अखबारों में, टेलीविजन पर कि ऑपरेशन हुआ था पथरी का, निकाल लिया किडनी, और किसी ऑपरेशन हुआ था और उसमें काजी छूट जाती है, रुई छूट जाती है, तमाम ऐसे होते हैं। और इससे पहले भी जो है डॉक्टर जो सिग्नेचर बकायदा करवा लेते हैं, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, सारा जिम्मेदार आप होंगे स्वयं। देखिए, इस संबंध में निश्चित रूप से चिंताजनक स्थिति रही और अगर इस तरह से होता है तो उस मरीज को अधिकार होगा कि वो क्लेम फाइल करेगा, पिटीशन फाइल करेगा और उसको 100 गुना प्रतिकर हम देंगे। हम देंगे प्रतिकर। और उस अगर डॉक्टर ने किडनी में अगर कमी किया है तो अगर उसकी भी, मैं सीधी सी बात बता रहा हूँ, अगर उसकी भी किडनी निकाल करके देना पड़े और उसकी किडनी निकाल कर उसको फांसी पर लटकाना पड़े तो उससे हम लोग हिचकिचाएंगे नहीं, क्योंकि उसने हमारी बेटी के साथ इतना बड़ा घोर अन्याय किया और उसके संवेदनशील अगर नहीं है तो हम उसको 1 मिनट भी रहने नहीं देंगे। तो कहने का मतलब है जो भी प्रतिकर देंगे आप खुद से भी देंगे और जो इसके लिए जिम्मेदार होगा उससे भी आप वसूलेंगे। हम तुरंत प्रतिकर का भुगतान करेंगे। हम अपनी लायबिलिटी को समझेंगे। कब तक भुगतान हो जाएगा प्रतिकर आपका? प्रतिकर का भुगतान के लिए कानून बना दिया जाएगा। 2 महीने, 3 महीने, 1 महीने के अंदर अंदर प्रतिकर का भुगतान कर दिया, 1 महीने के अंदर अंदर प्रतिकर का भुगतान करवा दिया जाएगा। इतना सब कुछ बड़ा असंभव काम कैसे आप कर पाएंगे? आपकी पार्टी कैसे कर पाएगी ये सब काम को? देखिए, इसके लिए हम लोग, आपने बहुत सही सवाल पूछा है, लेकिन मैं फिर भी कह चुका हूं कि देखिए, हम लोग, अगर आपने देखा होगा तो जो भी हैं सरकारी कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, नेता हैं, मंत्री हैं, ये लोग सब अपनी कुर्सी से घबराते हैं। 1 मिनट कुर्सी पर नहीं रहने दिया जाएगा और जब इनके अंदर डर व्याप्त होगा तो ये काम करेंगे। और जो देखिए, इसके लिए हम लोग रणनीति जो बना रहे हैं, इसके लिए रणनीति बनाई गई। पहली बार हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है। गांव-गांव हम लोग जा रहे हैं, कार्यकर्ता जा रहे हैं, घर घर जाने की योजना बनाई जा रही है। नुक्कड़ सभाओं के माध्यम से एक बहुत बड़ा हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है। इसमें हमारे नंबर चलते रहेंगे, 1 करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़, जब भी जनता जितना तेज काम करके हमको दे देगी। उसके बाद पहला चरण में हमारा जो है हस्ताक्षर अभियान हम देते रहेंगे और भेजते रहेंगे। और जब हमारे नंबर्स पर्याप्त हो जाएंगे तब उसके बाद हम इस आंदोलन में, अगर जो भी सरकारी डॉक्टर प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहा है, थाने घेरे जाएंगे, अस्पताल घेरे जाएंगे, चिकित्सालय घेरा जाएगा। उसके बाद जो है और उसके बाद काम के लिए उसकी लायबिलिटी तय कराई जाएगी। सरकारी डॉक्टर होते हैं, टाइम आएंगे फिर प्रैक्टिस भी करते हैं प्राइवेट, ये गैर कानूनी है कि नहीं? कोई भी गैर कानूनी अभी है, सबके सब जेल चले जाएंगे, एक भी प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं करने दिया जाएगा। और जो भी अगर प्राइवेट प्रैक्टिस करना चाहते हो तो जाकर घर बैठा दिया जाएगा। और जो आपने कहा आंदोलन के बारे में, अभी पहले चरण में हस्ताक्षर अभियान चलाया जाएगा, घेरा डाला जाएगा और डॉक्टरों को वहां से निकलने नहीं दिया जाएगा। जहां प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं, जब तक डीएम साहब और सीएमओ साहब आकर के उसकी FIR नहीं लिखवाते हैं तो उसको वहां से उठने नहीं दिया जाएगा। और दूसरी बात, और उसके बाद हम लोग इस सारे जितने भी राजनीतिक दल हैं उनसे मदद मांगेंगे कि आप देखिए, इस देश को
आप इस देश को हम शिक्षा, चिकित्सा, जुडिशियरी, पुलिस व्यवस्था, भ्रष्टाचार के संबंध में ऐसा देश बनाना चाहते हैं, हमारा साथ दीजिए। और समस्त राजनीतिक दलों को हम निष्पक्ष रूप से, हमको कुर्सी सत्ता नहीं चाहिए, हम देश की सेवा करना चाहते हैं, समस्त राजनीतिक दलों को हम मौका देंगे। और अगर इसमें जैसे अभी देखिए वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय कार्यालय से लेकर प्रदेश कार्यालय तक पत्र भेजा जाएगा। सरकार अलग होती है, आप दल हैं, सरकार को आप दबाव बनाइए। और अगर इसके बाद जो भी हमारे दल के साथ आगे खड़ा होगा, हमारे इस अभियान के साथ खड़ा होगा, हम जनता को चिल्ला चिल्ला करके बताएंगे, ये देखिए ये दल आपके साथ है, आपको शिक्षा देना चाह रहे, चिकित्सा देना चाह रहे, आपको पुलिस व्यवस्था। और जो दल नहीं आएगा हमारे साथ, हम जनता को चिल्ला चिल्ला करके कहेंगे ये दल देखिए आपके साथ नहीं आना चाह रहा है, और ये दल नहीं आ रहा, उसके बाद हम बड़े बड़े आंदोलन करेंगे और सरकार को विरोध करेंगे। विधानसभा से लेकर के लोकसभा तक आंदोलन किया जाएगा। तो जैसा कि आपने देखा, तमाम अपनी बातों को बेबाकी से रखा। और आप जो इस मैनिफेस्टो के बारे में क्या सोचते हैं? ऐसा कठोरता मैनिफेस्टो और ऐसा सामाजिक मैनिफेस्टो आपने कहीं देखा है, कहीं सुना है? तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।